ये देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया और ये हमारा पीडीएफ बन गया और ये ओपन भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह का पीडीएफ बना करके जिसमें कि आपका एक्सप्लेन किया हुआ चीज़ें हैं, जिसमें कि ये लिखा हुआ है, सारी चीज़ें समझाया हुआ है, ये सारी चीज़ें रखते हुए आप इसे जो है अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस कि आप जो है अपने एजुकेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं। आप चाहे तो फेस दिखा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दिखा सकते हैं। अगर आपको फेस नहीं दिखाना है तो आपका ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, ठीक है, आप यहाँ आइए। अगर आपको फेस नहीं दिखाना है तो आप यहाँ से कैमरा को ऑफ रखेंगे तो फेस नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि फेस के साथ बनाना है, अपना फेस भी दिखाना है, तो आप यहाँ से फेस भी दिखा सकते हैं। और अगर आपके पास वेब कैम नहीं है, आपके पास कोई कैमरा नहीं है, PTZ कैमरा नहीं है, कोई भी मतलब किसी भी तरह का कैमरा नहीं है, तो आप अपने मोबाइल कैमरा को जो है केमो स्टूडियो की मदद से मोबाइल कैमरा को ही एज ए वेब कैम यूज कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल को ही कैमरा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है एजुकेशनल वीडियो बनाने का। और ये सबसे बेस्ट तरीका है कि यानी कि आप जो है कम बजट में, कम खर्च में आप जो है सुंदर सा और क्वालिटी वीडियो बना सकते हैं। अब चलिए यहाँ से मैं जो है रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अभी भी बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि अगर मुझे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कैसे चीज़ों को बनाएं, कैसे क्या करें, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। पढ़ाना आता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, बट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं, मतलब वो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको पता नहीं है कि शुरू कहाँ से करें, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल जीरो से बता देता हूँ। अगर आपने विचार बनाया है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जीरो से एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ें डिजाइन करनी पड़ती है, कैसे चीज़ें करनी पड़ती है, सारी चीज़ें A to Z मैं आपको सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और जो चीज़ें समझ में नहीं आए मुझसे बात करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो सबसे पहले एक अच्छा सा नाम सोचना है कि मैं जो अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ उसका क्या नाम रखूँगा। और वो जो नाम होना चाहिए छोटा से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम छोटा सा नाम सोचना है और थोड़ा सा यूनिक रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक आदमी ने, एक नहीं, मैंने तो बहुत सारे चैनल को बनाए हैं, बहुत सारे लोगों की मदद की है, लेकिन एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि इन्होंने एक अपने चैनल का नाम सोचा था जियानी कोचिंग क्लासेस। ठीक है, जियानी कोचिंग क्लासेस। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये नाम सोचा और इस नाम से इन्होंने एक लोगो बनवाया। ठीक है, पहले इन्होंने एक नाम सोचा और फिर उसके हिसाब से ये लोगो बनवाया। ठीक है, यहाँ पे ये बुक का आइकन है और इसमें J लिखा हुआ है, C फॉर कोचिंग और C फॉर क्लासेस। तो डबल C हो गया, इसलिए यहाँ पे C स्क्वायर आ गया। बाकी यहाँ पे एक टैग लाइन आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं टैग लाइन। तो इस तरह से सबसे पहले आपको एक अच्छा सा नाम सोचना है और उसके हिसाब से आपको एक जो है मीनिंगफुल लोगो बनवाना है। ठीक है, लोगो बन जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने YouTube चैनल के लिए एक बैनर बनाना है कुछ इस तरह से, यानी कि इससे पता चलेगा कि आपका चैनल जो है किस बारे में है, आप अपने चैनल पे किस एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें। जैसे कि एक नई दुकान खुलती है तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि उस दुकान में क्या क्या सामान मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करवा लेनी है। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आपको ज़रूरत पड़ती है कि अपने चैनल में जो है चीज़ों को कॉपी पेस्ट करने के लिए मेटा डेटा। ठीक है, मेटा डेटा क्या होता है और मैं आपको दिखा देता हूँ, तब जा कर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चैनल का नाम क्या रहेगा, ये चीज़ें, उसके बाद आपका टैगलाइन क्या है, वो चीज़ें,
चैनल के कीवर्ड में क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या लिखने से आपका चैनल जो है सर्च में आएगा, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम अगर हम YouTube एल्गोरिथम को बता देंगे तो इसके हिसाब से, इस कीवर्ड के हिसाब से एल्गोरिथम जो है इन सभी टारगेट ऑडियंस तक जो है हमारा चैनल रिकमेंड करेगा, सजेशन में भेजेगा। तो ये सारे काम जो है चैनल कीवर्ड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले लिख लेनी है। उसके बाद चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है कि चैनल हमारा किस बारे में है, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या कंटेंट देने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें आपको जो है इस तरह से MS वर्ड में अच्छे से लिख लेना है। ठीक है। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि ये चीज़ें जो है आपको बार बार ना लिखना पड़े, बार बार आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ना डालना पड़े, फेसबुक या इंस्टाग्राम का जो है लिंक आपको बार बार जो है वहाँ पे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें अगर एक बार हम लोग यूट्यूब चैनल के डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं तो ये चीज़ें हमें बार बार डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखनी होती है, बस टाइटल लिखनी होती है और टाइटल को कॉपी पेस्ट करके सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हैशटैग, उसके बाद टैग। ठीक है, बार बार जो रिपीट होने वाले टैग हैं, कुछ टैग जो है आपको क्या करना है, पहले से लिख देना है और 2-4 टैग जो है वीडियो अपलोड करते समय बस डाल देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद कॉपीराइट डिस्क्लेमर, कॉपीराइट डिस्क्लेमर। अब बड़े बड़े एजुकेशनल यूट्यूब चैनल की वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, उसमें जो है कॉपीराइट डिस्क्लेमर आपको लिखा हुआ मिलेगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने कभी गलती से या भूल चूक से अगर आपने कभी कोई कॉपीराइट मटेरियल यूज भी कर लिया तो आपको जो है ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उस समय जब आप कॉपीराइट क्लेम करेंगे या अपील करेंगे तो उस समय जो है यूट्यूब आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा कि हाँ भाई इन्होंने जो है जानबूझ करके ये गलती नहीं की है, गलती से बाय मिस्टेक जो है ये चीज़ें हो गई है, तो इनको जो है हेल्प करनी चाहिए। और वो जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया है या कुछ भी आया है या कोई भी प्रॉब्लम आया है उसको यूट्यूब अपने आप जो है सॉल्व कर देगा। तो ये चीज़ें लिखा हुआ रहना ज़रूरी है। तो ये जो है यूट्यूब का मेटा डेटा कहलाता है और ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। अगर आपको क्रिएट करना आता है तो आप खुद से कर सकते हैं, मैंने भी सिखाया है, आप वीडियो देख करके सीख करके कर सकते हैं, या तो आप मुझे कॉल करके मुझसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम मैं दूसरे के लिए करता भी हूँ, अगर आपको भी करवाना है तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आपको चाहिए होगा एक PPT टेम्पलेट। ठीक है, तो इन्हीं के लिए मैंने ये जो है PPT टेम्पलेट बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह का एक PPT टेम्पलेट बनवा लेंगे जिसकी मदद से आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। इस तरह से आपका ये PPT टेम्पलेट बन जाएगा। यहाँ पे ये सवाल लिखे रहेंगे, ऑप्शन लिखे रहेंगे, ये सारी चीज़ें लिखे रहेंगे। और उसके बाद आप अपने फेस को इधर रखना चाहें, इधर रखना चाहें, जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, बस PPT टेम्पलेट को यूज करना है, अपना PPT बनाना है और अपना काम करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से PPT बनवा लेना है और इसमें आपको काम करना है। ठीक है, कंटेंट आपको बस टाइप करना रहेगा और इस तरह से सारी चीज़ें हो जाएगी। रिकॉर्डिंग कैसे करना है, कैसे एडिटिंग करना है, कैसे ऑडियो एडिटिंग करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है थंबनेल का। देखिए, आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट से वो प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, उसकी पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ आप YouTube के लिए बना रहे हैं YouTube वीडियो, यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या है, YouTube वीडियो है, एजुकेशनल कंटेंट है, तो उसकी पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो पैकेजिंग मतलब YouTube थंबनेल। तो YouTube थंबनेल भी आपको डिजाइन करवा लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में आपको आइडिया नहीं होता है कि मुझे किस तरह का थंबनेल बनाना है या कैसा डिजाइन होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब का थंबनेल बनवा लेना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ थंबनेल बनाया है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आपको करवा लेनी चाहिए जिससे कि आपका जो है ये सारा कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्लास का नाम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे लेक्चर नंबर और उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लाइड नंबर ऐड करा देना है। तो ये हो गया लेक्चर नंबर 1। ठीक है, क्लास 12th का लेक्चर नंबर 1। और किस बोर्ड के लिए ये जो है कंटेंट है वो आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट नेम और इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है,
अब जब हम दूसरा लेक्चर जब हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसी का एक डुप्लीकेट बना लेंगे। यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 अपने आप लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको PNG में एक्सपोर्ट कर लेना है और इस तरह से हमारा थंबनेल बनता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, कुछ थंबनेल बनवा लेना है। इससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में आप जो है इतने अच्छे थंबनेल नहीं बना पाएंगे और थंबनेल जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक जो है आपका कंटेंट नहीं चलने वाला। ठीक है, तो थंबनेल भी बनवा लेना है और PPT में थंबनेल बनवा लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इसको अच्छे से एडिट कर सकते हैं, मतलब जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान बोर्ड, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे मैं हिंदी में टाइप कर सकता हूँ बिहार, देखिए बिहार बोर्ड है ना। तो कुछ भी जो है आप आराम से एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री, अगर आपको यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट लिखना है जैसे इंग्लिश, देखिए ओहो ENGLISH, ठीक है। सारी चीज़ें मतलब आप जो है चेंज कर सकते हैं और जो भी करना है आप कर लेंगे। और लास्ट में आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट में जाना है, चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ से PNG पे डबल क्लिक करना है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कीजिए और सेव कर दीजिए और उसके बाद जस्ट दिस वन कर दीजिए और इस तरह से ये आपका जो है थंबनेल बन जाएगा। मैं आपको थंबनेल दिखा देता हूँ। ये जो थंबनेल है बिल्कुल HD क्वालिटी में बन चुका है और बिल्कुल जो है ये प्रोफेशनल थंबनेल बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का आप जो है थंबनेल बनवा सकते हैं और ये सारी चीज़ें मैं आपको बना के दे दूँगा। बाकी जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बाकी कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं, किस तरह से प्रोफेशनल वीडियो बनता है, वो सारी ट्रेनिंग आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे कि अगर आपको एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, कैसे काम करना होता है, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपको जो है एक क्लियरिटी मिल जाए कि हाँ ये सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं। पहला, अगर आपको फेस दिखाना है तब जा कर के आप जो है अपने मोबाइल कैमरा को कैमरा बनाने के लिए, यानी कि अपने मोबाइल कैमरा को वेब कैम बनाने के लिए, इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप जो है कैमो स्टूडियो का यूज कर सकते हैं। इसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के अंदर सेम एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और कुछ सेटिंग करनी होती है, वो सारी सेटिंग इनेबल करके ऑन करके आप जो है इस तरह से मोबाइल कैमरा को एज ए वेबकैम यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फेस दिखानी है तो। और फिर इस तरह का सर्कल से बना करके और फिर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी एडिटिंग के लिए या रिकॉर्डिंग के लिए आप जो है कैमटेसिया यूज कर सकते हैं। कैमटेसिया जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कैमटेसिया, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से आप वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसी की मदद से आप अपनी वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि सारा काम इसी से आपका हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको पावर पॉइंट का यूज करना है और थंबनेल बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज करना है। ठीक है, यानी कि आपको जो है अगर फेस कैम वीडियो बनाना है तो 3 सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। पहला कैमो स्टूडियो फेस दिखाने के लिए, दूसरा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यानी कि PPT बनाने के लिए या PDF बनाने के लिए MS पावर पॉइंट चाहिए होगा, और तीसरा चाहिए होगा कैमटेसिया, जिससे कि आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड भी करेंगे और जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो को एडिट भी करेंगे। अगर आप ऑडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ऑडियो एडिटिंग के लिए आप ऑडासिटी यूज कर सकते हैं या तो बेटर ऑडियो एडिटर यूज कर सकते हैं। और ये सारे सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने सिखा रखा है। ठीक है, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से कर लेंगे, या तो मुझे कॉल करके मुझसे आप ये सारा काम करवा सकते हैं, सारा सेटअप करवा सकते हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह करवा सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रेनिंग देने वाला हूँ, जो चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें करके आप जो है अपनी वीडियो आराम से रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला काम तो यही होता है कि आप अपना मोबाइल जो है सामने रख देंगे। मोबाइल सामने जो है ट्राइपॉड पे हमने रख दिया है। ट्राइपॉड पे रखने के बाद आपको मोबाइल में कुछ सेटिंग करनी होती है और उसके बाद आपको डाटा केबल से, यानी कि आपको चार्जिंग केबल से मोबाइल को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको जो है
यहाँ से अपने पीसी में जो है ये केमो स्टूडियो ऑन करेंगे और मोबाइल फ़ोन में भी जो है केमो स्टूडियो एप्लीकेशन को ऑन करेंगे और इस तरह से आपका जो है कैमरा यानी कि मोबाइल का कैमरा यहाँ पे शो होने लग जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमटेसिया का ये जो रेड कलर वाला रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हम अपनी फेस को रिकॉर्ड करते हैं, इसको ऑन करेंगे और फिर ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा केमो स्टूडियो है यहाँ पे मैं सीन भी आपको जो है क्रिएट करके दे दूँगा, कुछ इस तरह का सीन। ठीक है, यहाँ पे एक सीन तो ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, अगर आप सिर्फ जो है इस तरह का फेस टॉक वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का सीन बना सकते हैं। अगर आपको अपने फेस को इस तरह से सर्कल शेप में रखना है जैसे कि मैं रखता हूं तो आप इस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें आपको करके दे दूंगा जिससे कि आप अपनी वीडियो को इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी अब कैसे क्या करना है, कैसे होता है, आइए सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको फेस दिखाना है, अगर आपको फेस दिखाना है तब जा करके आप जो है अपने मोबाइल कैमरा को कैमरा बनाने के लिए यानी कि अपने मोबाइल कैमरा को वेब कैम बनाने के लिए, इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर सेम एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और कुछ सेटिंग करनी होती है। वो सारी सेटिंग इनेबल करके ऑन करके आप जो है इस तरह से मोबाइल कैमरा को ये है हमारा केमो स्टूडियो जिससे कि हम मोबाइल से अपने फ़ोन को एज ए कैमरा यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए मोबाइल में एक ऑप्शन आया है। ठीक है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। अलाउ कर दूंगा तो दोनों चीज़ें क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ये देखिए आ गया ना। अब यहाँ देखिए आज का जो मौसम है, आज का जो चीज़ें हैं थोड़ा सा अलग है, इसलिए यहाँ जो है थोड़ा सा अलग आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं मोबाइल कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए अब जो है थोड़ा बहुत सही है। और अगर आपको इसमें और कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, ये वाला जो आइकन है यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप जो है एक्सपोजर को ऑन कर देंगे तो थोड़ा बहुत चीज़ें अलग हो जाएगी। आप यहाँ से जो है चीज़ों को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसको आप कम ज़्यादा करके देख लीजिए कि आपको कितना क्या चाहिए। ठीक है, थोड़ा से नीचे आएंगे, यहाँ से टेम्परेचर को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। टिंट अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ब्राइटनेस को कितना कम या ज़्यादा रखना है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए, अब जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ठीक है, और हुई सेचुरेशन ये देखिए, रेड, हरा, नीला, ब्लू, जैसा रखना चाहें आप रख सकते हैं। सेचुरेशन को ऑन कर देंगे और उसके बाद इसको आप जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना पर ही सही है। कंट्रास्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है कैमरा का जो कलर वगैरह है यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाइए, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक करके आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, माइक, क्या यूज करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इन सभी को मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ सीन प्रीसेट में। ठीक है, और यहाँ से मैं ये वाला सीन ले लेता हूँ।
अब देखिए हमारा जो कैमरा है इसका ये सर्कल में आ गया है, और इसको अब हम लोग जो है जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। ऐसा भी रख सकते हैं, या ऐसा रख सकते हैं, या ऐसा करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं रखूँगा कुछ इस टाइप का। स्टेबलाइजेशन है, इससे क्या होगा कि कैमरा बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। इससे आप इस तरह से फ्लिप कर सकते हैं इधर से या इधर से, ठीक है। तो अपने हिसाब से जूम करना है तो जूम भी कर सकते हैं, बट इतना मेरा इनफ है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे, और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो है स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करेंगे और उससे हम अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए मैं ज़्यादातर कैमटेसिया यूज करता हूँ, तो मैं इसको ऑन करूँगा। ये ऑन हो गया, ठीक है। और ये ऑन होने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं मोनो का माइक है इसको मैं ऑन करूँगा। सिस्टम साउंड भी मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ मैं ऑन करूँगा। इन दोनों पर मैं चेक टिक लगा कर रखता हूँ, लेकिन अगर आप जो है ग्राफिक पेन टैबलेट से पढ़ाते हैं तो आप इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, इस तरह से कर लेंगे। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, और यहाँ से मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। और अभी देखिए यहाँ पे जो है हमारा वॉइस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं और अच्छे से क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए ये कैमरा सेलेक्ट रहेगा, ये माइक सेलेक्ट रहेगा। हाँ, अब देखिए ये हमने मोनो का माइक सेलेक्ट कर लिया, अब ये हो गया। अगर मुझे अपना वेब कैम रिकॉर्ड करना है तो इसको मैं यहाँ से ऑन कर दूँगा, और यहाँ पे ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है यहाँ क्लिक करके मैं केमो का माइक ऑन कर लूँगा, ठीक है। केमो माइक ऑन कर लूँगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। अब देखिए जब मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा तो ये कुछ इस तरह से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस अपना जो भी चीज़ें सिखाना है या जो भी चीज़ें पढ़ाना है मैं पढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे पीपीटी से कुछ पढ़ाना होगा तो मैं इस तरह से पीपीटी ओपन करूँगा और उसको रिकॉर्ड कर लूँगा, पढ़ा दूँगा, ठीक है। यानी कि अभी तक जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा था, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था, वो किसी और स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड हो रहा था, तो उसको मैंने बंद कर दिया, क्योंकि अब मेरा जो है ये कैमटेसिया स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा पाऊँगा, एक्शन बटन है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको ये कैमटेसिया बैकग्राउंड में चलता हुआ दिख जाएगा। यानी कि अभी जो है हमारा कैमटेसिया से स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरा वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा फेस भी रिकॉर्ड हो रहा है, और बाकी पूरा स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ दोस्तों हमने जो है एक MS पावर पॉइंट जो कि हमने किसी टीचर के लिए बनाया है, ये हमने ऑन कर लिया है। ऑन नहीं मतलब ओपन कर लिया है, ठीक है। और ये तो इस तरह से हो गया है, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सभी टीचर हैं और आप अपने स्टूडेंट के लिए कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं, कुछ पढ़ाना चाहते हैं, मैथ या कुछ भी, तो आपको मैंने बताया है कि आपको पहले क्या करना है, इस तरह से MS वर्ड के अंदर अपना जो है कंटेंट टाइप कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। MS वर्ड के अंदर इस तरह से कंटेंट टाइप कर लेना है। उसके बाद इसमें इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो हिंदी और इंग्लिश को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, हेडिंग 1 अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो ऑप्शन होंगे सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसमें हेडिंग 2 अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें किया हुआ है। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपको एक जो है यहाँ पे बटन ऐड करना होता है जिसका नाम है सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपका ये जो MS वर्ड के अंदर क्वेश्चन है ये MS पावर पॉइंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, MS पावर पॉइंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इस तरह से आप जो है आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से PPT बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो है डिटेल में सिखाया हुआ है ना।
ठीक है। तो इस तरह से आपका पीपीटी बन जाता है, यानी कि आपने 100, 50, 1000 जितने भी क्वेश्चन टाइप किए हुए रहेंगे तो इस तरह से तुरंत जो है क्विकली आपका पीपीटी बन जाएगा। पीपीटी बन जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक करना है और यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करके इस तरह से पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। पढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है और ये तब प्रेस करना है जब आपने स्लाइड शो कर लिया हो। ठीक है, जब यहाँ पे पहले क्या करना होगा, स्लाइड शो में आना होगा, फिर यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करके स्लाइड शो कर लेंगे, तब जा करके आपको जो है कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है, पी फॉर पेन। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे तो इस तरह से माउस पेन बन जाएगा। और देन अब आप जो है ग्राफिक पेन टैबलेट अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करके रखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे लिख करके एक्सप्लेन करेंगे और अपना फेस जो है यहाँ पे आपका दिखता रहेगा। ठीक है, अभी ये नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ आपका फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन उस समय जब आप वीडियो को एडिट करेंगे तो उस समय ये जो है चीज़ें आराम से दिखता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और इस तरह से सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। अब कई लोगों को ये होता है कि सर यहाँ पे जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करूँ, यानी कि स्टूडेंट के लिए मुझे नोट्स शेयर करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने लिखा है वो भी चीज़ें जो है स्लाइड पे लिखा हुआ रहना चाहिए। तो इसको कैसे सेव करें, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने लिखा, मान लीजिए कि सारी स्लाइड में कुछ ना कुछ मैं लिख देता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे चिपका देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैं माउस से कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत जो है माउस से इस तरह से चेक टिक वगैरह लगाना है, थोड़ा बहुत लिखना है तो माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लिखने के लिए, समझाने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफिक पेन टैबलेट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सारी चीज़ें हो जाएगी और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से इंड हो जाएगा तो यहाँ पे ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। फिर आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि आपने जो ग्राफिक पेन टैबलेट से चीज़ें लिखी है उसको रखना है या नहीं रखना है। अगर रखना है तो यहाँ पे कीप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे, नहीं रखना है तो डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अगर मुझे रखना है तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमने जो भी चीज़ें लिखी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना। यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें इस पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अब आप अगर एज ए पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको MS वर्ड में वापस लेना चाहते हैं, अगर इस कंटेंट को वापस MS वर्ड में लाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस कंटेंट को वापस MS वर्ड में लाना चाहते हैं और आप जो है ई बुक बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आउटलाइन व्यू, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है आउटलाइन फॉर्मेट में दिखेगा, यानी कि ये जो कंटेंट है ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट कर लेना है और सभी को कॉपी करके MS वर्ड में पेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये सारे जो है कंटेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद अब आप इसे जो है MS वर्ड में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा ऑलरेडी जो है किया हुआ है। मैं एक नया डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ कंट्रोल N प्रेस करके, और यहाँ मैं अगर इसे पेस्ट करूँगा तो सारे सवाल जो है इस तरह से यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और आप चाहें तो इस फॉर्मेट में अपने स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं। और या तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपका MS वर्ड में ये सारी चीज़ें बना हुआ है तो आप इसको PDF में एक्सपोर्ट करके इस तरह से कर सकते हैं। या तो आपने जो एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको यहाँ पे पहले मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो आपने चीज़ें लिखी है, जो आपने पढ़ाया है, जो चीज़ें एक्सप्लेन किया है, इन सभी के साथ आपको अगर PDF बनाना है तो आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट PDF, आपको यहाँ क्लिक करना है
और यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे या जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, पब्लिश कर देना है। और जैसे आप यहाँ पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नीचे में थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, यानी कि थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपका जो है ये PDF बन जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया और ये हमारा PDF बन गया और ये ओपन भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह का PDF बना करके जिसमें कि आपका एक्सप्लेन क्या हुआ चीज़ें हैं, जिसमें कि ये लिखा हुआ है, सारी चीज़ें समझाया हुआ है, ये सारी चीज़ें रखते हुए आप इसे जो है अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस कि आप जो है अपने एजुकेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं। आप चाहे तो फेस दिखा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दिखा सकते हैं। अगर आपको फेस नहीं दिखाना है तो आपका ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, ठीक है, आप यहाँ आइए। अगर आपको फेस नहीं दिखाना है तो आप यहाँ से कैमरा को ऑफ रखेंगे तो फेस नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि फेस के साथ बनाना है, अपना फेस भी दिखाना है, तो आप यहाँ से फेस भी दिखा सकते हैं। और अगर आपके पास वेब कैम नहीं है, आपके पास कोई कैमरा नहीं है, PTZ कैमरा नहीं है, कोई भी मतलब किसी भी तरह का कैमरा नहीं है, तो आप अपने मोबाइल कैमरा को जो है केमो स्टूडियो की मदद से मोबाइल कैमरा को ही एज ए वेब कैम यूज कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल को ही कैमरा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है एजुकेशनल वीडियो बनाने का, और ये सबसे बेस्ट तरीका है कि यानी कि आप जो है कम बजट में, कम खर्च में आप जो है सुंदर सा और क्वालिटी वीडियो बना सकते हैं। अब चलिए यहाँ से मैं जो है रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब देखिए ये हमने जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टॉप किया तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो है ये हमारा रिकॉर्डिंग जो है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे तो ये चीज़ें जो है अपने आप कैमटेसिया वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगा, यानी कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप एडिटिंग के लिए यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसको आप एडिटिंग कर लेंगे। एडिटिंग करने से क्या होता है कि आपकी जो वीडियो है वो और जो है क्लियर एंड क्रिस्प बन जाता है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि यहाँ आपका ये फेस है, आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ कॉर्नर पे माउस रखते हुए इसको इस तरह से बढ़ा लेना है। ठीक है, और इसको आप जहाँ रखना चाहें, जैसा रखना चाहें रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ट्रैक है, एक में क्या है कि आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, और दूसरे में आपका ये फेस है। आपने मान लीजिए कि फेस कैम रिकॉर्ड किया, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे तो सिर्फ आपका स्क्रीन रहेगा, इसमें आपका फेस कहीं भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप रखना चाहें तो Ctrl+Z कर देता हूँ मैं, तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं। अगर आपको दोनों रखना है तो दोनों रख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ एक चीज़ें रखनी है तो सिर्फ आप एक चीज़ें रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन एरिया है इसको आप आसानी से हटा सकते हैं। करना क्या है, ये जो हमारा फेस वाला वीडियो है जिसमें कि हमारा वॉइस रिकॉर्ड हुआ है और फेस रिकॉर्ड हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो है क्रोमा की अप्लाई कर देंगे, तो ये जो ग्रीन एरिया है, ये जो ग्रीन पार्ट है वो हट जाएगा। कैसे हटाएंगे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे विजुअल इफेक्ट है, यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव ए कलर, रिमूव ए कलर। आपको क्या करना है, इसको पकड़ के इस वाले वीडियो पर रख देना है, इस वाले वीडियो पर रख देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन जो एरिया था, जो ग्रीन स्क्रीन था वो हट गया है। यहाँ से आप जो है थोड़ा बहुत इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, तो इसमें जो थोड़ा थोड़ा ग्रीन एरिया था वो भी चीज़ें हट जाएगी। तो इस तरह से ये जो है फेस यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे क्रॉप बटन, यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्रॉप बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से जो है इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको क्रॉप कर देंगे और वापस यहाँ पे माउस में आएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज को जितना बड़ा या छोटा रखना है आप इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप जो है टाइमलाइन को जूम करके अपनी वॉइस को अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो वॉइस है बहुत कम रिकॉर्ड हुआ है तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, फिर इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से एडिट ऑडियो में जाना है और यहाँ से पकड़ के इसकी ऑडियो को थोड़ा सा ऊपर खींच देना है। ऑडियो अगर थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो यहाँ से आप इसकी ऑडियो की
वॉइस को बढ़ा सकते हैं, यानी कि ऑडियो लेवल को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने कुछ नहीं बोला है, जहाँ जहाँ यहाँ गैप है, उसको आप यहाँ से जो है ट्रिम भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे आप कुछ और लगाना चाहें तो बड़े आराम से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे विजुअल इफेक्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, मोर ऑप्शन में जा करके यहाँ पे विजुअल इफेक्ट आ जाएगा, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। विजुअल इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये डिवाइस फ्रेम है, डिवाइस फ्रेम। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइस फ्रेम को नीचे वाले ट्रैक पे ला करके रख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये डेस्कटॉप दिखने लगेगा। अगर आपको डेस्कटॉप नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे जो है लैपटॉप दिखाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप, डिवाइस फ्रेम टाइप, है ना, डिवाइस फ्रेम में आएंगे और यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, टाइप में जा करके यहाँ से मैकबुक प्रो यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं। और यहाँ पे ये आपका फेस दिखेगा, या इसमें जो आपका पूरा टीचिंग कंटेंट दिखेगा, यानी कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी, और यहाँ पे आपका ये फेस दिखेगा, और आपका जो फाइनल वीडियो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है चीज़ें स्टार्ट होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जितनी भी चीज़ें हमने समझाई है, पढ़ाई है, या जितना भी चीज़ बताया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गया है ना। ये देखिए ये आपका जो है यहाँ से फाइनल आपका जो एजुकेशनल वीडियो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब यहाँ से आप थोड़ा सा इसको सुन लीजिए, देख लीजिए, तुरंत जो है क्विकली आपका पीपीटी बन जाएगा। पीपीटी बन जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक करना है और यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करके इस तरह से पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। पढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है, और ये तब प्रेस करना है जब आपने स्लाइड शो कर लिया हो। तो अगर आपको इस तरह का एजुकेशनल वीडियो बनाना है तो आप जो है कैमटेसिया का सेटअप करवा सकते हैं, यानी कि ये सॉफ्टवेयर आप मुझसे इंस्टॉल करवा सकते हैं, इसकी सेटिंग करवा सकते हैं, और आप इस तरह की जो है धमाकेदार वीडियो, यानी कि इस तरह की प्रोफेशनल वीडियो अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। या तो आप अगर एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ाते हैं, तो अगर आप एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ाते हैं तो एप्लीकेशन के लिए जो है इस तरह का कोर्स बनाना है तो आप उसके लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो आपका फेस है, अगर आपको यहाँ पसंद नहीं है, मतलब आप यहाँ नहीं रखना चाहते हैं, तो आप चाहें तो इसको उठा करके यहाँ भी रख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से बढ़ा के रख सकते हैं। और अभी ये इधर देख रहा है तो आप इसको ऐसे फ्लिप भी कर सकते हैं। आप इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें घुमाने का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जो है इसका एंगल बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये डॉट पकड़ के इस तरह से इसको घुमा देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको घुमा भी सकते हैं, जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। एक मिनट, मैं इसको -180 डिग्री कर देता हूँ और फिर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको घुमा भी सकते हैं, छोटा बड़ा जितना करना है आप कर सकते हैं, जहाँ भी रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। और अब देखिए ये हमारा वीडियो कैसा, तब जा करके आपको जो है कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है, पी फॉर पेन, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे तो इस तरह से माउस पेन बन जाएगा। और देन अब आप जो है ग्राफिक पेन टैबलेट अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करके रखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे लिख करके एक्सप्लेन करेंगे और अपना फेस जो है यहाँ पे आपका दिखता रहेगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको एडिट कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आ गई स्क्रीन पे, ये कुछ जो है लैपटॉप का कुछ एरर आ गया है, कुछ चीज़ें आ गई है। अगर मुझे यहाँ से चीज़ों को काटना होगा तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों ट्रैक को एक साथ सेलेक्ट करूँगा, माउस कर्सर यहाँ रखूँगा, इस तरह से माउस से ड्रैग करते हुए इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद एस फॉर सिप या एस फॉर स्नैक ये मैं प्रेस कर दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक कट गया। फिर यहाँ से यहाँ तक मुझे काटना है क्योंकि यहाँ जो है गैप है, यहाँ पे कुछ भी ऑडियो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इन दोनों को सेलेक्ट करके एस प्रेस करके कट कर देंगे और उसके बाद इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके इस तरह से यहाँ पे सटा देंगे। और अगर इसमें कोई ट्रांजैक्शन लगाना है तो यहाँ से ट्रांजैक्शन में जाएंगे और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस तरह से ट्रांजैक्शन लगा दूंगा तो दोनों में ट्रांजैक्शन लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाला में ना लगे तो आप इस पर राइट क्लिक करके इसको चाहें तो इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि आप जो है सिर्फ नीचे वाले में ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं और ऊपर वाले से हटा सकते हैं। बस इतना ही आपको करना रहेगा, यानी कि बस आपको क्या करना रहेगा,
कि जहाँ जहाँ कट लगाना है आपको क्या करना है, बस इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके भी जो है आप कट लगा सकते हैं, या तो एस प्रेस करके कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये कर लेंगे। अब देखिए इतना कुछ हो गया। इतना कुछ होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे शेयर में जाना है। शेयर में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट ऑडियो ओनली। एक्सपोर्ट ऑडियो ओनली आपको यहाँ क्लिक करना है और इससे क्या होगा कि आप जो है सिर्फ इस वीडियो से सिर्फ ऑडियो को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप या म्यूजिक में सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मैथ कोर्स कर लिया और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से इस वीडियो से सिर्फ ऑडियो बाहर आ जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आगे आपको पता चल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ऑडियो को पहले एडिट करूँ, फिर मैं उसको वीडियो में यूज करूँ, ताकि हमारी जो ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ा और नेक्स्ट लेवल का हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले ऑडियो को बाहर निकाल लेता हूँ। निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑडियो है इसमें फेस वाले वीडियो में मैं क्या करूँगा, इन ऑडियो को म्यूट कर दूँगा। तो ये जो हमारा ट्रैक है, ट्रैक 2, जिस पे हमारा जो है ये फेस कैम वीडियो है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ से फेस जो है हमारा गायब हो गया है ना। तो ये हमारा जो ऑडियो है इसमें मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और सेलेक्ट ऑल मीडिया ट्रैक, यानी कि पूरे ट्रैक को, यानी कि ट्रैक 2 को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन है यहाँ क्लिक करके यहाँ से मैं ऑडियो ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसकी ऑडियो को म्यूट कर दूँगा। ठीक है, ये आवाज़ हमें नहीं चाहिए। इससे हमने जो ऑडियो बाहर निकाल लिया है, मुझे क्या करना है, उस ऑडियो को पहले एडिट करना है। ऑडियो एडिटिंग के लिए आप ऑडासिटी यूज कर सकते हैं या तो बेटर ऑडियो एडिटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑडासिटी में आना है या बेटर ऑडियो एडिटर में आ जाना है। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर में जा करके जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें जा करके आप जो है अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से छोटा करके स्क्रीन को साइड में रखेंगे। उसके बाद आपने उस वीडियो से ऑडियो को बाहर निकाल करके कहाँ रखा है, उस फोल्डर में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने मैथ कोर्स नाम से ये ऑडियो बाहर निकाला है, तो इसको मैं इस तरह से कर लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा साइड में लेकर के जाऊँगा और फिर यहाँ से उठा करके यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे से रख दूँगा। ठीक है, यानी कि ऑडियो जो है हमारे यहाँ पे एडिटिंग होने के लिए टाइमलाइन में आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको फुल स्क्रीन करेंगे और अब इसको हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ आपको क्लिक करना है और फिर आपको इफ़ेक्ट में जाना है। इफ़ेक्ट में जाने के बाद सबसे पहले तो इसको एम्पलीफाई कर लेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो भी है उसी पर आपको सारी एडिटिंग कर लेनी है। तो एम्पलीफाई कर लेंगे। एम्पलीफाई करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ेक्ट में जाएंगे। इफ़ेक्ट में जाने के बाद यहाँ से नॉर्मलाइज कर लेंगे। ठीक है, पहले एम्पलीफाई फिर नॉर्मलाइज कर लेंगे। ठीक है, 2 चीज़ें कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जूम ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इस तरह से इस टाइमलाइन को आप जूम कर लेंगे। कुछ इस तरह से इस पर बार बार क्लिक करेंगे। पहले इस टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर इस पर बार बार क्लिक करके इसको जूम कर लेंगे। और उसके बाद जहाँ पे बीच में जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गैप एरिया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि गैप एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ऑडियो के जिस पार्ट में ज़्यादा गैप है उस जगह पर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिलेक्शन टूल है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पूरे ऑडियो को यानी कि जो भी साइलेंट पार्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से नॉइस रिडक्शन इस पर क्लिक करके गेट नॉइस प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो हमारा मशीन है, ये समझ लेगा कि यही नॉइस है, इसमें जो है शोर रिकॉर्ड हुआ है, इसी को रिमूव करना है। तो ये हमने बता दिया। अब हमें क्या करना है, पूरे ऑडियो को सिलेक्ट करना है और वापस इफेक्ट में जाएंगे और वापस नॉइस रिडक्शन में जाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इससे क्या होगा कि इस एरिया में जितना भी शोर था, जितना भी नॉइस था, पूरे ऑडियो में से उस नॉइस को हटा देगा, यानी कि हमारा ऑडियो जो है बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर लेनी है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं कर लेता हूँ,
फिर इसमें और 2 इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। बट इतना अगर आपने कर लिया तो इतना में भी आपका जो है ऑडियो सुंदर बन जाएगा। आप थोड़ा सा और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि इफ़ेक्ट में जाना है, सारी चीज़ें इफ़ेक्ट से ही अप्लाई होनी है। इफ़ेक्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे फ़िल्टर एंड कर्व, फ़िल्टर कर्व, ठीक है, फ़िल्टर कर्व यहाँ आना है। और यहाँ आपको आने के बाद यहाँ से मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाने के बाद फैक्ट्री प्रीसेट में जाएंगे और यहाँ से बेस बूस्ट इफ़ेक्ट अप्लाई करके ओके कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी आवाज़ में थोड़ा सा बेस ऐड हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा आवाज़ में भारीपन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप महिला टीचर हैं तो ये चीज़ें अप्लाई ना करें, नहीं तो थोड़ा सा अलग आवाज़ साउंड करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक पुरुष यानी कि अगर आप मेल टीचर हैं तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, थोड़ा सा डीप आ जाता है आवाज़ में, तो ये चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इफ़ेक्ट में जाना है, वापस आपको फ़िल्टर एंड कर्व में जाना है और मैनेज में जाना है, फैक्ट्री प्रीसेट में जाना है और यहाँ से ट्रबल बूस्ट इसमें अप्लाई कर देना है। और इसमें आप थोड़ा सा ही मतलब जो है थोड़ा सा जो है आप इसमें ये चीज़ें रखेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे। यहाँ से प्रीव्यू भी सुन करके देख सकते हैं कि इससे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, ये चीज़ें आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप ओके कर देंगे, नहीं चाहिए तो कैंसिल कर देंगे। ओके, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो जूम बटन है इसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पर शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और फिर माइनस, उसके बाद यहाँ पे ट्रैक पे माउस से क्लिक करके इस टाइमलाइन को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इस तरह से जूम आउट कर लेंगे इस तरह से, ताकि आप जो है पूरे टाइमलाइन को अच्छे से देख सकें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ, ठीक है, कुछ चीज़ें जो है ऊपर जा रही है, इसको थोड़ा सा बराबर में लेकर के आना है, इसको थोड़ा सा बराबर में लेकर के आना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ़ेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा लिमिटर, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी सेटिंग है जैसा है ऐसा ही रहने देना है। यहाँ पे सॉफ्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, या तो आप चाहें तो हार्ड लिमिट भी रख सकते हैं। यहाँ पे नो ही रखना है और उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। बस आपका जो है ऑडियो एडिटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी जो ऑडियो है वो बिल्कुल एकदम जो है टॉप नॉच की क्वालिटी बन गई है। थोड़ा ये देखिए, जो भी ऊपर जा रहा था, जो कि वॉइस लैप कर रहा था, फट रहा था, वो सारी चीज़ें सही हो गई। अब अगर आप इस ऑडियो को सुन करके देखेंगे तो बहुत ही कमाल का सुनने को मिलेगा। एक बार मैं आपको सुनाकर दिखा देता हूँ है और यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करके इस तरह से पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। पढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, समझ गए ना। तो इस तरह से आप जो है अपनी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, आप कितना भी महंगा माइक यूज कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तक आप जो है उससे अच्छी क्वालिटी की ऑडियो जनरेट नहीं कर सकते हैं जब तक आप ऑडियो की एडिटिंग नहीं जान लेते हैं। तो ऑडियो एडिटिंग भी जानना ज़रूरी है, ऑडियो एडिटिंग भी करना ज़रूरी है, तभी जाकर कि आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का आएगा, जैसा मेरा आता है ना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट में जाना है और उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट एज ए वेव सेलेक्ट कर लेना है, MP3 सेलेक्ट नहीं करनी है। और उसके बाद यहाँ से आप जिस भी फोल्डर में आप इसे सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसी में कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मैथ कोर्स 2 नाम से इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से आपकी ऑडियो एडिट हो चुकी है। ऑडियो एडिटिंग के बाद अब आप जो है इसको वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज करके इसको लगा देंगे और फिर आपकी जो वीडियो बनेगी वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होगा, ठीक है। चलिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, नो। अब मैं यहाँ से कैमटेसिया में आता हूँ। यहाँ पे जो है हमारा वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इस तरह से, है ना। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लस आइकन है यहाँ क्लिक करके उस ऑडियो को यहाँ पे लेकर के आएंगे, यानी कि इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ से म्यूजिक में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से मैं लार्ज आइकन कर लेता हूँ ताकि हम चीज़ों को अच्छे से देख सकें। अब देखिए, यहाँ जो है हमारा
ये है हमारा एडिट किया हुआ ऑडियो, ये है हमारा एडिट किया हुआ ऑडियो, और ये है बिना एडिट किया हुआ ऑडियो। पहले आप बिना एडिट किया हुआ ऑडियो सुनिए, देखिए कैसा साउंड कर रहा है। ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस अपना जो भी चीज़ें सिखाना है या जो भी चीज़ें पढ़ाना है मैं पढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे पीपीटी से कुछ पढ़ाना होगा तो मैं इस तरह, समझ गए ना, तो इस तरह का साउंड आ रहा है। लेकिन एडिटिंग के बाद इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है ये अब आप एक बार सुन करके देखिए, दोनों में काफ़ी अंतर है। ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस अपना जो भी चीज़ें सिखाना है या जो भी चीज़ें पढ़ाना है मैं पढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे पीपीटी से कुछ पढ़ाना होगा, ठीक है, तो इस तरह से ऑडियो एडिटिंग के बाद इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसी एडिट किए हुए ऑडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। इसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस ऑडियो को पकड़ के टाइमलाइन पे रख लेना है और उसके बाद इसको छोटा कर लेना है टाइमलाइन को, और फिर इस ऑडियो को पकड़ के इस तरफ जो है इस तरह से सरका देना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है 3 ट्रैक आ जाएगा। एक में स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, दूसरे में आपका जो है फेस है, और तीसरा आपका ये ऑडियो है। ठीक है, तीनों अलग अलग आ गया। अब आप इसमें कुछ और चीज़ें लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लाइब्रेरी ओपन करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप यहाँ से जो है इसमें टेक्स्ट स्क्रॉलिंग इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये चीज़ें यहाँ पे लग गया। इसमें हमने जो है कई सारी चीज़ें लगा के यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐड करके रखा है लाइब्रेरी में। ये आपको पूरी लाइब्रेरी बनानी पड़ती है तभी जा कर के आप ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अपना नाम और इस तरह की चीज़ें लगाना है तो आप इस तरह से ये लाइब्रेरी में बना करके ऐड कर देंगे तो ये इस तरह से चीज़ें आएगी। आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी लगती है ये वीडियो एडिटिंग के टाइम पर लगता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग के टाइम ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती है, वीडियो एडिटिंग के टाइम पर ये सारी चीज़ें करनी होती है। ठीक है, अब एक लोगों का सवाल आता है कि सर आप अपने जो है वीडियो में अपना मोबाइल नंबर कैसे दिखाते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा मोबाइल नंबर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पकड़ के जहाँ जहाँ लगाना होता है वहाँ पे बस उठा करके रख देता हूँ तो ये चीज़ें जो है इस तरह से यहाँ पे दिखने लग जाता है। माउस कर्सर रख के इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से सबको एडजस्ट कर लेंगे। तो पहला हमारा एडजस्ट हो गया, 1 मिनट, ये है हमारा पहला, समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप मेरी वीडियो में देखते हैं ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग में लगाता हूँ, ना कि मैं OBS में लगाता हूँ या कहीं और लगाता हूँ, ऐसा नहीं। मैं OBS में ये सारी चीज़ें लगाने की सलाह इसलिए देता हूँ क्योंकि आप सभी टीचर क्या करते हैं कि लाइव पढ़ाते हैं। तो लाइव अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें ये जो है एडिटिंग के टाइम लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें तो एडिटिंग का प्रोसेसिंग होता ही नहीं है, एडिटिंग उसमें तो एडिट करना ही नहीं होता है। तो फिर आप ये सारी चीज़ें OBS में भी लगा सकते हैं, और OBS में लग जाने के बाद ये सारी चीज़ें एडिटिंग के टाइम नहीं करनी पड़ती है। लेकिन एडिटिंग करने से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप जो है और अच्छा कर सकते हैं। एडिटिंग एक अलग प्रोसेस है, इससे आप जो है अपने कंटेंट क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं जो लगाता हूँ वो एडिटिंग के टाइम पर लगाता हूँ। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं लास्ट में शेयर में जाता हूँ। फिर मैं शेयर में जाने के बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मुझे मिल जाता है लोकल फाइल सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं अपनी वीडियो को MP4 में 1080p यानी कि HD क्वालिटी में यहाँ पे नेक्स्ट करके, और फिर इसका जो भी टाइटल देना है जैसे कि मैथ कोर्स नाम दे दिया, और उसके बाद जो भी नाम देना है जो भी टाइटल देना है दे करके, और उसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक करके इस वीडियो को क्या करता हूँ एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा जो है फाइनल एजुकेशनल वीडियो बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कैमटेशिया वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं।
दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि दोस्तों आप सभी टीचर के लिए, आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।